Hello and welcome to CS Circuit. Well, I hope you all are enjoying your good health. Today I am here with new video and it's about computer science grade 9, and today I am going to discuss about unit 2 MCQs. Alright, so without wasting your time, I am going to start this video. And basically unit 2 is computational thinking and algorithms. Alright, so let's start. MCQ number 1 is, for a problem we face in real world situations, in what sequence we follow the steps. Alright, so basically पूछा ये जा रहा है कि let's suppose you face any problem, then ये जो given steps हैं आप इनमें से कौन से steps को जो है वो follow करेंगे, ठीक है. So basically let's suppose consider any problem. तो कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, उस प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है, क्या उसमें इश्यूज़ हैं, क्या उसमें जो है वो ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हमने इग्नोर करना है, किनको हमने कंसीडर करना है, ठीक है. सो बेसिकली वी विल कंसीडर द स्टेप 2 फर्स्ट, अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. ऑलराइट, देन ऑब्वियसली जब हम एक प्रॉब्लम है उसको हम समझ लेंगे कि उसमें हो क्या रहा है बेसिकली, देन उसी के बाद हम किसी जो है वो सॉल्यूशन को प्लान कर सकते हैं, ठीक है. सो आफ्टर स्टेप नंबर सेकंड वी विल चूज स्टेप नंबर 1, एंड देन ऑब्वियसली जब हमें प्रॉब्लम को हम समझ भी गए, हमने उसके लिए सॉल्यूशन को भी प्लान कर दिया, देन वी गोना फॉलो द स्टेप नंबर 3, दैट इज़ इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू बिहेव अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, सो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, that is 2, 1 and 3. Alright, so the next MCQ is, following are the types of computing problems. 1. Counting problems. 2. Search problems. 3. Decision problems. Basically all of these are computing problems. Alright, so the option number D is correct. 1, 2 and 3. MCQ number 3 is, computational thinking is, इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेसिकली क्या है. इट्स प्रोग्रामिंग, थिंकिंग लाइक ए कंप्यूटर, कोडिंग और लॉजिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. तो बेसिकली कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम जो है वो प्रॉब्लम को कुछ स्टेप्स के थ्रू, जैसे कि हम कह सकते हैं लाइक डिकम्पोजिशन, हम जो है लार्ज प्रॉब्लम्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है. उनको ब्रेक करके हम स्मॉलर स्टेप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं ताकि हम उनको ईज़िली जो है वो सॉल्व कर सकें, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लार्ज वंस. फिर इसमें कुछ पैटर्न रिकग्निशन होती है, एब्स्ट्रैक्शन है, एल्गोरिदम्स होते हैं यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, देन डीबगिंग यानी कि फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स. बेसिकली ये जो तमाम स्टेप्स हैं ये एक जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है. और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो जस्ट कंप्यूटर की हद तक जो है वो लिमिटेड नहीं है, बल्कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग को मैथमेटिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, साइंस के किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए अप्लाई किया जा सकता है. सो द ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, लॉजिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. MCQ number 4 is, to solve search problems we need provide the moves, provide start state, provide end state. सर्च प्रॉब्लम्स बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हमने कोई चीज़ किसी चीज़ को हमने सर्च करके फाइंड करना होता है. लेट्स सपोज कि हमने 2 सिटीज़ के दरमियान में जो है वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, या हमने जो है वो जो है वो इजी कह सकते हैं हम, इजी रूट को जो है वो सर्च करना है, या बेस्ट पाथ को हमने जो है वो सर्च करना है. तो बेसिकली उसके लिए अगर हम सिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली वी मस्ट नो द फर्स्ट सिटी दैट वी गोना स्टार्ट इन द आवर डेस्टिनेशन, दैट वी गोना एंड, दैट वे वी गोना एंड. एंड बेसिकली हमें जो है वो स्टार्ट स्टेट का पता होना चाहिए, हमें डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए, हमें जो है वो मूव्स का पता होना चाहिए, ठीक है. सो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ मूव्स का भी पता होना चाहिए, स्टार्ट एंड एंड स्टेट बोथ. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट MCQ इज़, द 8 क्वींस पजल इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सर्चिंग, सॉर्टिंग और काउंटिंग एंड बोथ ए एंड बी, ठीक है. 8 क्वींस पजल बेसिकली जो है वो ये भी सर्च प्रॉब्लम है, ठीक है. जैसे कि अगर आप सपोज करें, ये होता क्या है बेसिकली, आपके पास सपोज करते हैं एक चेस का बोर्ड है, ठीक है, उसमें 8 रोज़ हैं और 8 ही कॉलम्स हैं, ठीक है. आपने जो है वो 8 क्वींस को प्लेस करना होता है बोर्ड पे, ठीक है. और इसमें ये जो है आपने साथ में ये चीज़ भी देखनी होती है कि कोई भी
जो है वो दो क्वींस सेम रो में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या सेम कॉलम में भी नहीं होनी चाहिए, या दो क्वींस जो है वो डायगनली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपने आ, एक दूसरे मतलब किसी भी दूसरी क्वीन को अटैक किए बगैर जो है ना आपने इसको फाइंड करना होता है, ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ सर्च प्रॉब्लम, ऑल राइट। सो MCQ नंबर 6 इज finding the location of the element with a given value is search, traversal, sort, or none of the above. Basically it's search, all right. So MCQ number 7 is IPO. In IPO charts we have input plan output, input program output, input process output, input proceed output. IPO charts basically जो है वी हैव इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। जो ये चार्ट्स हैं IPO चार्ट्स बेसिकली ये हमें बताते हैं कि इनपुट बेसिकली इसमें जो है हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनपुट क्या ले रहे हैं या इनपुट की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी इनपुट होनी चाहिए, ठीक है। प्रोसेस में बेसिकली जो हमने स्टेप्स इनपुट में लिए हैं उसमें हमने कोई उसको जो है वो सॉल्विंग स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, या कोई एक्शंस जो है वो किस तरह के एक्शंस लिए जाएंगे उस प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। और बेसिकली आउटपुट में आपके पास फाइनल रिज़ल्ट जो आपके इनपुट प्रोसेस के बाद आया वो होगा, ठीक है। इसका जो पर्पस है IPO का वो ये है कि ये बेसिकली जो है वो क्लैरिफाई करता है कि आपके पास जो कोई प्रॉब्लम थी या जो कोई टास्क था वो बेसिकली काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। और बेसिकली हम जो है वो नेसेसरी रिसोर्सेज को इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। IPO की जो एप्लीकेशंस होती हैं ये प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, बिज़नेस में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। और बेसिकली ये जो है ना सिस्टम की फंक्शनैलिटी को डिज़ाइन करने के लिए ये बेसिकली हेल्प आउट करते हैं, ऑल राइट। सो दैट्स इट, I guess, yeah, it was a last MCQ. So I hope you like this video and this content will be helpful for you. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।